नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रत्यारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 54 तक पढ़े थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है और अर्जुन उनको पकड़ने के लिए गया। पकड़ने के लिए जब गया अर्जुन, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? देवदेव कृष्ण महायोगी देवदेव जगतपते, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगतपते, नान्यस्त्वद अभयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, महायोगी आप क्या करो,
मुझे देखिए, पाही पाही महायोगी, देव देव जगतपते, देव देव मतलब देव, देवों के भी देव भगवान, मुझे मेरी रक्षा करिए। तो संसार में बहुत खिचड़ी है, मिलावट है। असली चीज केवल भगवान प्रदान कर सकते हैं। ये मायावी जगत है। तो मायावी जगत में फंस- फंसा हुआ व्यक्ति बाहर केवल भगवान की कृपा से निकल सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का इस संसार में आश्रय लेना शुद्ध भक्त गुरु को छोड़कर हम और फंसते जाते हैं। तो इसीलिए भक्त जानते हैं कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, इसीलिए भगवान को याद करते हैं कठिन परिस्थितियों में। और भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि इसको मार दो, लेकिन द्रौपदी ने कहा मत मारो। युधिष्ठिर ने कहा मत मारो, भीम ने कहा अभी मार दो। भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण बंधु है। हाँ, ब्राह्मण के पुत्र कैसा भी हो उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र कैसा भी हो उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो आतताई है, टेररिस्ट, उसको जरूर मारना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में दया नहीं होती। उसको खत्म कर देना, ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए। तो कंफ्यूजन में आ गया अर्जुन। अर्जुन को लगा क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम द्रौपदी को अच्छा लगे ऐसा भी करो, युधिष्ठिर को भी अच्छा लगे ऐसा करो, मुझे भी अच्छा लगे ऐसा करो, अभी उनको भी अच्छा लगना चाहिए ऐसा करो, ऐसा करो तुम। तो अर्जुन का दिमाग घूमने लगा, अरे सबको कैसे अच्छा, सबको पसंद कैसे कर सकते हैं? किसी एक को प्रसन्न कर सकते हैं, सबको प्रसन्न करना ये आसान काम नहीं होता है। सबको प्रसन्न करना, एक व्यक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सबको प्रसन्न किया करने के लिए भगवान की विशेष शक्ति चाहिए। तो ऐसा रहता है कि वी कैन प्लीज सम पीपल फॉर सम टाइम, और वी मे प्लीज सम पीपल फॉर लॉन्ग टाइम, बट टू प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए देखा गया है आज जो मित्र है, कुछ दिनों बाद कुछ कारण बन जाता है और शत्रु बन जाते हैं। आज जो है इतना प्रेम करता है माता पिता से पिता, बाद में माता पिता के मुंह नहीं देखना चाहता, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। आज आज्ञाकारी बेटा है, पहले जो बाद में जोरू का गुलाम बन जाता है। तो सब परिवर्तनशील संसार है। और वो भी बेचारा क्या करे, पत्नी ऐसी मिली है, उसको संभालते संभालते माता को निकले पड़ता है। और कभी कभी माता जोरदार मिल जाती है एकदम पावरफुल, तो पत्नी पत्नी को निगलेक्ट करना पड़ता है। पत्नी परेशान हो जाती है। तो वी कैनॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो भगवान जब बुद्धि प्रदान करते हैं, तो फिर हमारा हमसे तो जो कठिन है वो कार्य आसानी से होने लगते हैं। और ये कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवे, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने से कठिन काम आसान हो जाते हैं, और भगवान को भूलने से आसान काम कठिन हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान संतों ने कहा है कि भगवान का आश्रय लेके भगवान से बुद्धि को प्राप्त करो। गीता में क्या कहते हैं भगवान? तेषां सततयुक्तानां यथां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। किनको? जो भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक मतलब जबरदस्ती नहीं। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं उसको, रोते 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 रहता है वो, तो वो प्रीतिपूर्वक नहीं हुआ। प्रीतिपूर्वक मतलब जैसे आपको किसी ने गुलाब जामुन और रसगुल्ला दिया, तो आपके चेहरा कैसा खिल जाएगा एकदम, और आप आनंद से उसको प्राप्त करोगे और खाओगे, और बाद में धन्यवाद दोगे, उसको बोलते प्रीतिपूर्वक। तो जो भी भक्ति कर रहे हैं हम,
जब ऐसी भक्ति होगी, सेवा, जप, श्रवण, इस प्रकार से प्रीति से होगा, तब जो क्या तब क्या होगा, तब भगवान अपने को बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि, योग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं, केवल बुद्धि नहीं। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास में, खाना पीना सोना मजा करना, इतना बुद्धि तो सब लोगों के पास में है, सूअरों के पास में भी है। लेकिन भगवत धाम जाना, ये बुद्धि सबके पास में नहीं है। और ये बुद्धि हमको प्राप्त करने के लिए भगवान का विशेष अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह चाहिए, तो भगवान का भक्त बनना आवश्यक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानि यच्चास्मि तत्वतः। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड संसार है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्लिष्ट संसार है, और यहाँ पे बहुत अनेक समस्याएं हैं, और बड़े बड़े मगर रूप रूप रूपी समस्याएं हैं। हमको एक क्षण में निकल जाए इतना सामर्थ्य है इस समस्याओं में। लेकिन कहा जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े तिमंगल मछलियों के जैसे योद्धा थे, जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इनकी तुलना तिमंगल मछलियों से की गई है। तिमिंगल मछलियों को तिमिंगल मछलियों को मतलब मछलियां ऐसी होती है, जो वेल मछली होती है, वेल रहती है ना, वेल, वेल मछलियां रहती है, लंबी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, वेल, वेल वाली। उनको भी खा जाए, उनको तिमिंगल मछली बोलते हैं। वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ऐसे बड़े योद्धा थे। वो अर्जुन जैसे हजारों, कई लिखते हुए तात्पर्य हो बाद में, अर्जुन जैसे योद्धाओं को भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे कि अर्जुन जैसे योद्धाओं को तो हजारों योद्धाओं को वो अकेले खत्म कर सकते, इतना पावर था उनके पास भीष्म पितामह के पास। फिर भी अर्जुन विजयी हुए, ऐसा कारण क्या था? क्योंकि दुर्योधन के साथ में क्या था? नारायणी सेना। और अर्जुन के साथ में क्या था? नारायण। रावण के साथ में क्या था? रावण के साथ में था लंका, लंका का ऐश्वर्य। आ, लेकिन हनुमान के साथ में क्या था? हनुमान के साथ में कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति। तो भगवान का, या फिर रावण के पास में था राम से अलग की गई सीता, ऐसा कहा, राम से जो अलग की गई थी सीता, वो उनके पास में थी। तो उसको माया कहते हैं। वो माया जब हमारे पास में होती है, तो सब कुछ होते हुए भी हम परेशान होते हैं। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तड़ा रावण घर न दिया न बाती। रावण के पास में 1 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र थे, ऐसा सुनने में आता है। और 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती थे उसके। लेकिन हाल ऐसा हुआ, था रावण घर दिया न बाती, कोई दिया जलाने वाला नहीं रह गया। तो भगवान जो है बुद्धि प्रदान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम का। उस बुद्धि के द्वारा क्या होता है, जैसे अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना भगवान से, बुद्धि प्रदान करना मतलब दिव्य ज्ञान, राज विद्या, राजगुह्यम। तो भगवान का ये जो गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, हमारे जीवन में जो प्रवेश कर रहा है, मतलब भगवान की कृपा प्रवेश कर रही है। अभी उसमें भी उसको सार रूप में समझने के लिए हमारा एटीट्यूड मैटर करता है। कुछ लोगों का मायावादी एटीट्यूड होता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम और ईश्वर एक है, ऐसा वो धारणा ही कुछ लगते हैं लोग। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान की सेवा द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के द्वारा भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावानि यच्चास्मि तत्वतः।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या माम अभिजानत्, भक्त ही मुझे जानता है। तो अगले श्लोक में अभी हम अब तक जो पढ़े थे कि कृष्ण ने कहा था कि आप सबको प्रसन्न करो, द्रौपदी को भी प्रसन्न करो और भीम को भी करो और मुझे भी प्रसन्न करो। तो अभी 55वें श्लोक में अर्जुन क्या कहता है वो हम देखेंगे। च अर्जुन स साध्याय हरेर्हार्दमना मथासिना मञ्जहार मूर्धन्या द्विजस्य सह। उस समय अर्जुन भगवान के अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना संभव होता है, अतः अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला। उसने अश्वत्थामा के सिर से मुनि मणि पृथक कर दी। इस यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन निसंदेह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित निसंदेह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, देखते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा's intention, Hardam Arjuna then acted. I made the promise to cut off his head. Krishna has said that I have to fulfill. Hmm. Krishna has said that I have to fulfill that promise. He has also said I should please Draupadi. Therefore, I cannot cut off his head. It is not impossible. I should fulfill both directions. Therefore, somehow I must do that. This was what he discerned. He then cut off the jewel on his head, Mani Murdhanyam, along with his hair. The jewel is situated on his head, thus represent his head. Thus it is also mean head. Therefore, cutting off his jewel is cutting off his head. But in the literal sense, his head will not be cut off. Thus Ashwatthama was killed and not killed. समझ गए? तो इसमें बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवान ने कहा था कि मेरी इच्छा है, इसको तुमको दंड देना देना चाहिए, मारना चाहिए। द्रौपदी की इच्छा है कि मत मारो, भीम की इच्छा है मारो, तुम सबकी इच्छा को पूरा करो, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान है या फिर भगवान के भक्त है, कुछ आदेश देते हैं, उसके साथ साथ में ये योग्यता भी प्रदान होती है हमको सूक्ष्म रूप में, केवल चलना होता है। आध्यात्म में जब हम चलते हैं, कांटे दिखाई देते हैं। आज्ञा के ऊपर जब जब हम चलते हैं
तो कांटे दिखाई देते हैं, लेकिन कदम रखने पे वही कांटे फूल बन जाते हैं। और संसार में जब हम चलते हैं तो फूल दिखाई देते हैं, और जब हम कदम रखते हैं तो वही फूल कांटे बन जाते हैं। उल्टा है। इसीलिए श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। प्रभुर आज्ञाए भाई मागे ही दीक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अभी आचार्यों के पास में कोई कमी नहीं है। क्या कमी है उनके पास में? बहुत सारे आचार्य तो अमीर परिवार से आए थे। मैं भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभुर आज्ञाए भाई मागे ही भिक्षा। प्रभु की आज्ञा है कि प्रचार करो, इसीलिए हम भिक्षा मांग रहे हैं। तो भिखारी बनना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। भिखारी बनना कोई अच्छी बात नहीं होती है। फिर भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए आचार्य भिखारी बन के बोल रहे हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। वो आचार्य की ओर से भिखारी बन जाते हैं, भगवान की ओर से भिखारी बन जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं हमसे। क्या भिक्षा मांगते हैं? क्योंकि बोलो कृष्ण, भगवान के बारे में बोलो, भजो कृष्ण, भगवान का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा। और शिक्षा पढ़ो या बताओ, जो एक ही है, तो करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको कोई हम कमीशन देने वाले हैं क्या आचार्य? इतने का डील हुआ है, इतना प्रॉफिट मिलेगा तो इतना आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी मुक्त जीव है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला हमसे। तो वो केवल हमारा हित चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ आदेश देते हैं। और जब ऐसे शुद्ध भक्तों के, आचार्यों के, प्रभुपाद जी के आदेश को कोई भी बद्ध जीव सीरियसली लेता है, और प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, हाँ मुझे ऐसा करना है क्योंकि प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है, मतलब ये जो अटैचमेंट है आचार्यों के प्रति, संतों के प्रति, ये कृपा का कारण बनता है भगवान की। और भगवान की कृपा जब आती है तो सामर्थ्य आता है। अभी जो परिस्थिति है अर्जुन के पास, दोनों को ही प्रसन्न करना है, द्रौपदी को, भीम को, सबको प्रसन्न करना है। सबको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, जब तक भगवान कुछ आइडिया ना दे दे। आइडिया बाज। व्यक्ति आइडिया बाज तब बनता है जब भगवान कोई बुद्धि देते हैं। लोग बहुत सारी आइडिया लगाते हैं लोग, लेकिन फिर भी दुखी है संसार में। सही आइडिया बाज वो है जो उस आइडिया से वो सुखी हो जाए। तो वो आइडिया भगवान से आती है, और भगवान ने उनको आइडिया दिया। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदि का पालन करना असंभव होता है। तो लेकिन फिर अर्जुन तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसने सोचा कि ये पॉसिबल है, कि भगवान की कृपा से ही उसके अंदर ये विचार आया कि, और इससे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि हमेशा जो है एक तरफा डिसीजन लेना जरूरी नहीं रहता। काफी बार हम विन विन सिचुएशन कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटा एक आधा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो सारे खिलौनों के साथ में अकेला खेलना चाहता है। दूसरा जो अपना कजिन ब्रदर है, उसको खिलौना नहीं देता है, वो पूरे मेरे को चाहिए। माता जी बोलती है, बेटा तू ये एक ले ले, एक उसको दे दे। मैं ही नहीं, पूरे के साथ में मैं ही खिलूंगा। तो फिर उनको बीच में इंटरफेयर करके एक खिलौना उनको और एक खिलौना उनको देना पड़ता है। तो विन विन सिचुएशन बोलते हैं उसको, कि आजकल समाज जो है विन लूज लूज विन ऐसे सिचुएशन में रहता है, कि अगर हम एक तो हाँ, एक तो हम हारना सीखे हैं, एक तो हम जीतना सीखे हैं। तो शास्त्र हमको क्या सिखाता है? कॉपरेशन।
यू लिव आई लिव, ऐसा सिखाता है। लेकिन हाँ, अभी कलयुग क्या हो गया, यू डाई आई लिव, और वो चक्कर में मुझे मरना पड़ा। या फिर दो तीन फॉर्मूले है, यू डाई मतलब आप मरो और मैं जिंदा रहूंगा, या फिर आप जिंदा हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, या फिर दोनों ही मरेंगे। ये तीन तीन आसुरी प्रवृत्तियां उसमें दिखाई देती है। लेकिन अर्जुन यह क्या 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 कर रहा है, तो वो द्रौपदी को भी प्रसन्न कर रहा है, भीम को भी प्रसन्न कर रहा है, दोनों का। द्रौपदी कह रही है कि उसको मार दो, द्रौपदी कह रहे हैं मत मार, भीम कह रहा है मार दो। तो ऐसे स्थिति में दोनों को प्रसन्न करना, ये जो मैनेजर लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको पता है कितना काफी कठिन काम है ये, सबको प्रसन्न करना। जैसे एक प्रभु ने, आइए राधेश्याम प्रभु उदाहरण देते हैं, तो स्मरण है कि एक हस्बैंड था, हस्बैंड, पति जब किसी के घर में गए पत्नी के साथ में, तो दूसरे के पत्नी ने बहुत अच्छी इडलियां बनाई थी और सांभर भी बनाया था। तो पति ने क्या किया, गुणगान किया कि बहुत अच्छा बनाया आपने, मतलब जो भी रिलेशन था वो नाम लेके बोला, बहुत अच्छा बनाया आपने, ऐसी इडलियां तो मैंने कभी खाई नहीं, इतना बढ़िया। तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो इन्होंने बनाया, इतने मेहनत से इडली बनाया है तो इनको गुणगान करे। लेकिन वो भूल गया था कि बाजू में बीवी बैठी हुई है, और वो पूरा निगेटिवली ले लिया उस। तो जब वो घर गया वापस, तो घर जाके उसका इतना झापा उसको उसके माइंड में नहीं था कि और कोई निगेटिवली ले रहा है। इसी प्रकार से मैनेजर लोग कुछ निर्णय लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि अरे इसका तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो रहे हैं डिसीजन से। तो सबका हित हो, सबको अच्छा लगे, ऐसा कुछ निर्णय लेना, ये भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान यहाँ पर जो है, अर्जुन को बुद्धि दे रहे हैं कि क्या निर्णय लेना है। तो साधारणतः जो कलयुग में क्या है, वही रहता है कि यू डाई आई लिव, या फिर यू डाई आई डाई, या फिर वो जिएगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये जो है सत्व गुण में भक्तों का जो फॉर्मूला रहता है, जियो और जीने दो, कि यू ग्रो आई ग्रो, आप भी भक्ति करो, आपकी भक्ति के पोषण के लिए जो मेरा सहयोग है वो मिलेगा आपको, और फिर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो आप भी मुझे सहयोग करो, जो आवश्यक है, द्वेष मत करो। तो यही प्रभुपाद ने चाहा था। प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे, तो प्रभुपाद ने ये नहीं कहा था कि आप लोग इस्कॉन में हो तो उनके शिष्यों को, तो यू शो योर लव। शरीर जब छोड़ता है व्यक्ति, तो अंतिम स्थितियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही बोलता है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि यू शो योर लव फॉर मी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, ऐसा नहीं बोला। यू शो योर लव फॉर मी बाय विजिटिंग टेम्पल, ऐसा भी नहीं बोला। तो उन्होंने क्या कहा, यू शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर, कैसे आप सहयोग करते हो। तो ये तभी होगा जब हमारा हेतु से भगवान को प्रसन्न करना होगा। जब हेतु हमारा गड़बड़ है, तो फिर बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, से बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। संसार उसी के पीछे कर रहा है, ताता थैया। तो तो जब हमारा लक्ष्य ऊंचा रहेगा, तो हम झुकने के लिए भी तैयार होंगे, हम सहयोग के लिए तैयार होंगे। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे तात्पर्य में कि अर्जुन को समझ गए थे, अर्जुन समझ गए थे कि क्या करना है मुझे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि सर के ऊपर जो चूड़ामणि था उनका, मणि था, चूड़ामणि बोलते गया, तो वो मणि
जो है अश्वत्थामा के सर पे था, वो सर का ही भाग। और अर्जुन को पता था कि मैंने संकल्प लिया था अश्वत्थामा का सर काटूंगा। तो ऐसा जब संकल्प लिया था उन्होंने कि मैं सर काटूंगा, तो उसको पता चल गया कि दोनों ही पॉसिबल है, द्रौपदी को प्रसन्न करना और कृष्ण को भी, भीम को भी। तो उसने वो सर का मणि काट दिया। और ये ब्राह्मण का सर काटने के बराबर ही था, जो कि सर के ऊपर ही था। और और जान से भी नहीं मारा, तो द्रौपदी की इच्छा का भी पूर्ति हो गया। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में, तात्पर्य में बताते हैं। और अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम। विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहत प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, और अब अपने शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से विहीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया। तात्पर्य: इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण मानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो हमारा प्रार्थना रह गया था, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां जो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बताया गया, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और उसने भी मारा गया। तो यहाँ एक चीज भी बताई गई है कि वो बालकों को मारकर उसने क्या किया, अपना तेज खो दिया था। और वो अपनी शक्ति भी खो दिया शीर्ष मणि का निकालने से। वो मणि का उसमें शक्ति था, उसके कनेक्शन है शक्ति का। ज्यादा डिटेल मणि के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे भी शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो ब्राह्मण का जो पुत्र होता है या ब्राह्मण होता है, उसका अपमान ही काफी होता है, मारने की जरूरत नहीं। जो अपमान होता है, यही उसके मृत्यु के समान होता है। आपने देखा होगा कि जब अच्छे अच्छे बीमार लोग रहते हैं, जिनको कैंसर हो जाता है ज्यादातर, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया कि वो सुसाइड करते हैं। लेकिन किसी का दिल में ठेस पहुंच जाती है कभी कभी, तो उनको देखा गया है सुसाइड
करते हुए। मतलब क्या है, शरीर के कष्ट से ज्यादा सूक्ष्म शरीर का जो कष्ट होता है वो ज्यादा हेवी रहता है। और जो हेवी होता है तो सहना मुश्किल हो जाता है, मरण के समान ही होता है। इसलिए मृत्यु ही प्यारी लगती है उस स्थिति में। तो इसीलिए अश्वत्थामा को मारा भी और नहीं भी मारा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं इसके बारे में? इसमें तात्पर्य नहीं दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो आगे बढ़ते हैं। अपनम द्रविणादानम प्राणमेर्यापनम तथा एष हि ब्रह्मबन्धो नाम वधो नान्योऽस्ति देहि कः। उसके सिर के बाल मुंडरा, उसे उसके सर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। आगे के श्लोक में कहते हैं, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर ये 7वां अध्याय समाप्त हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, दाह संस्कार के जो उनके रिलेटिव थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, इसलिए हम पिंडदान नहीं करेंगे। हम जो रीति रिवाज है, तो विशेष करके शास्त्रों में जिसका वर्णन है, उसको पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमको दाह संस्कार विधि है या फिर वो पिंडदान विधि है, इसका सारा जो है पालन करना चाहिए। और इसको इसको ऐसा ही बाहर ही नहीं समझना चाहिए। वो हमारे आवश्यक है, विशेष करके जो गृहस्थी में है उनके लिए ये सारी चीजें करना आवश्यक होता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने आचरण से सिखाया कि जब उनके पिताजी का वो ऐसे श्राद्ध था, वो स्वयं गया में गए तर्पण करने के लिए। गया जाके पिंडदान बोलते हैं उसको, तो पिंडदान करके आए। भगवान स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। फिर भी उन्होंने ये किया ताकि हम सार के साधक ज्यादा प्रगत होने के चक्कर में अपने जो सामाजिक कर्तव्य है उससे ये ना हो जाए। मतलब क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है जैसे सन्यासी का होता है। सन्यासी के लिए कोई कर्तव्य बच नहीं जाता, रह नहीं जाता। वैसे पांडवों के लिए भी नहीं है, बट अभी वो लीला कर रहे हैं, उस दृष्टि से कर रहे हैं। शुद्ध भक्त के लिए कुछ नहीं रह जाता कर्तव्य नाम। देवर्षि भूताप्तन्विनाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणीच राजन् सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तुम। ऐसा कहा गया कि देवर्षि भूत आप्त देव, हम जब जीवन जन्म लेते हैं तो अनेक प्रकार के कर्म लेके आते हैं। नहीं, कर्म नहीं, कर्जा लेके आते हैं। कर्म तो आती है, कर्जा लेके हमारे ऊपर बहुत जनों का कर्जा होता है। तो देव देव ऋषियों का होता है, क्योंकि हम किसी कुल से हैं। कोई भारद्वाज कुल से है, कोई एक कुल से, वो कुल से। तो देव ऋषि, देव से देवों का कर्जा है। जो इंद्र है, सूर्य है, चंद्र है, वो सप्लाई कर रहे हैं। सूर्य अगर सोलर सोलर हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है, तो अगर सूर्य गर्म ही नहीं होता तो सोलर का कोई फायदा होता क्या? सोलर पानी कहाँ जाता, गर्म पानी।
लेकिन सूर्य कभी बिजली अपना ये बिल भेजता नहीं कभी। इतना हो गया, आपने इतना यूज कर लिया, मुझे आज पेमेंट करना पड़ेगा। तो देवताओं का कर्जा है ना फिर। पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है अकाउंट में तो कर्जा तो बढ़ते जा रहा है ना। अभी किसी दुकान से आप माल ला रहे हो, पैसा दे नहीं रहे हो आप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लिख रहे हैं ना डायरी में ये इतनी तारीख को इतना माल गया था उसे। तो आप बोलेंगे मैंने तो कुछ वो दे रहा था फुकट में इसलिए ले लिया मैंने। फुकट में नहीं दे रहा था, वो लिख रहा था डायरी में। उसको पता था आपका बड़ा सैलरी है, आप कभी भी मांगेंगे तो आप दे देंगे। उतना क्रेडिट तो आज दे दीजिए आप। तो तो मनुष्य जीवन में आते हैं हम, तो हम सबका कर्जा होता है। देवर्षि, देव, ऋषि, भूत, आपका। भूत मतलब जो हमारे पूर्वज है, आपका। या फिर भूत मतलब पूर्वज नहीं होता है। भूत मतलब जो इस संसार में जो जीव है, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं मदद मिलती रहती है अपने को, हम भूल जाते हैं। तो चिंतन मनन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं दूसरों के लिए जितना करता हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा लोग मेरे लिए कर रहे हैं और बचपन से करते आए हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कभी। हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमने कुछ थोड़ा सा भी कुछ के लिए किसी के लिए कुछ किया तो बहुत याद रहता है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो वो ज्यादा याद नहीं रहता, बहुत ही संस्कारी व्यक्ति रहेगा तो बात अलग है। लेकिन ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर ही रहता है। जैसे आज मैं अगर मेरे बचपन का याद करूं, तो पता है कि बचपन में वो कुछ समय हम मौसी के घर में थे, तो मौसी ने पढ़ाया लिखाया, कुकिंग करके खिलाया। फिर कुछ समय हमको पता है कि हम स्कूल में जाते थे, तो अरे माँ पिताजी लेट आते थे, तो टीचर हमारे खाने पीने की व्यवस्था करता था। वो भी हमको पता है। तो उधर बचपन से हम लेंगे तो कभी कभी माँ गाँव चली जाती थी, पड़ोसी के घर में जाते थे, पड़ोसी खिला देता था प्रसाद। खाना बना के। हाँ बोलते थे, है ना। कभी। हाँ। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब स्मरण भूल ही जाते हैं हम, डिलीट होते जाती मेमोरी हमारे। लेकिन हमारा बहुत लोगों का कुछ कर्जा रहता ही है हमारे ऊपर। तो देवर्षि भूताप्त गृणाम पितृणाम, नृणाम, पितृ लोग भी रहते हैं ना, उनका भी कर्जा है। देवर्षि भूताप्त नाम पितृणाम, न नहीं किंकरो नायम ऋणी च राजन। पितृ लोगों को इसलिए तो तर्पण किया जाता है ना, कि उनका कर्जा है अपने ऊपर। और पुत्र भी उसी को कहते हैं जो पू नाम के नरकों से पितरों का उद्धार करेगा। तो वो जो पिंडदान होता है वो साल में एक बार, क्या बोलते, पिंडदान बोलते हैं कि तर्पण बोलते हैं, पता नहीं, जो भी बोलते हैं। तो एक साल में किया जाता है ना, हर साल वो किया जाता है। तो हर साल वो जो किया जाता है, वो ऐसा बोलते हैं कि एक साल के बाद में उनका एक दिन आता है, कंप्लीट होता है। तो डेली उनको हमारे ओर से मिलते रहता है। और वो पोषित होते हैं। हम डालते हैं यज्ञ में, अग्नि में, या फिर कौवे को भी देते हैं शायद, जो भी है। ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है उसके बारे में। तो उसमें वो उनको मिलता है बोलते हैं, सूक्ष्म रूप से। जैसे अग्नि में स्वाहा स्वाहा कहते हैं, तो अग्नि उधर है, तो अग्नि में डाल रहे हैं, भगवान को कहाँ मिल रहा है। लेकिन अग्निस्य मुखम आसीत, भगवान का मुख माना गया है अग्नि। पितृ पक्ष रहता है, बोल रहे मैसेज आ रहा है। पितृ पक्ष रहता है, वो हर साल रहता है ना, पितृ पक्ष में करना पड़ता है वो। तो वो पितरों को मिलता है पितृ पक्ष में हर साल। तो ये सब कर्जे से मुक्त होने के लिए है। लेकिन एक लोहार की 100 सोनार की और एक लोहार की वाला काम है। जब हम कृष्ण भक्ति वास्तविक कर रहे होते हैं, वास्तविक बोल रहा हूँ मैं शब्द इसलिए क्योंकि कलयुग में बहुत आजकल पाखंड का बोलबाला है। पाखंड का बोलबाला है। और फिर पाखंड नहीं है तो हमारे जैसे साधक है जिनका शुद्ध नाम नहीं जागृत हुआ है, तो उनके लिए भी कर्तव्य रह ही जाते हैं। तो लेकिन जो एकदम शुद्ध नाम के स्तर पे रह चुका है, उसके लिए फिर कुछ कर्तव्य न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनायम। आगे श्लोक में बोला है सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम। सर्वात्मनायम, सर्वात्मनायम समझे? अपना कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो फिर ये क्यों कह रहे हो सुख संपत्ति घर आए। अगर
मेरा कुछ नहीं है तो सुख संपत्ति किसके घर में आना है? कंफ्यूजन है ना थोड़ा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसी गीत में है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश। तो कंफ्यूजन है वो, कोई विभ्रम है उसमें। भगवान का सब कुछ है, सर्वात्मनायम शरणम, ऐसा शरण जो है, जो शरणागति भक्ति के द्वारा होती है तो फिर हम कर्जे से मुक्त होते हैं। ऐसी शरणागति जब तक नहीं होती तक हमको अलर्ट रहना पड़ता है सारे कर्तव्यों के लिए। तो ऐसी शरणागति होने के बाद तो फिर वो उदाहरण देते प्रभुपाद जी, गाड़ी जब रास्ते से चलती है तो ट्रैफिक सिग्नल लाल बत्ती देख के रोकना होता है उसे। लेकिन वही गाड़ी नहीं है, अगर एरोप्लेन है तो वो देखेगा ही, ऊपर से देखेगा क्या नीचे, अरे लाल दिया लगा है रुक जाओ। एरोप्लेन नहीं रुकेगा, वो डायरेक्ट चले जाएगा। ऊपर वाले एयरवेज अलग होता है, तो जो ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं उनका एयरवेज होता है। फिर भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो नीचे आके अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से करते हैं। और कुछ कुछ नए लोग हैं वो इतने महान बन जाते हैं, कर्तव्य को साइड में रख के ऊंचे भक्तों की नकल करना चालू करते हैं। नकल करने का देखते हैं वो, तो इससे फिर पतन हो जाता है। एक वक्त था, तो उसने हरिदास ठाकुर की नकल की। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे डेली, उसकी नकल करने का प्रयास किया उसने। और क्या विचार क्या था उसका, कि हरिदास ठाकुर से ज्यादा माला करके दिखा। और उसने किया भी, एक दिन में 193 माला कर लिया, एक माला। लेकिन बाद में फिर वो एक माला करने के भी लायक नहीं रहा, क्योंकि एटीट्यूड गलत हो गया ना। एटीट्यूड गलत हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर वो नामाचार्य चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का, और उससे आगे निकलने का विचार चल रहा है आपका। उनका आशीर्वाद लो, कृपा लो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, वो छोड़ के ऐसी भक्ति करेंगे कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भी पीछे छोड़ देंगे। तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो नम्र हृदय में प्रकाशित होता है, वो वास्तविक उसको मिलता है। तो समुचित दाह संस्कार किया उन्होंने, पांडव द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का। हम्म, तो आगे हम बढ़ते हैं अभी। 10 मिनट बाकी है, किसी का प्रश्न है, नया चैप्टर चालू हो रहा है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है कि नया चैप्टर चालू हो रहा है अभी। तो आपका कोई प्रश्न है क्या अभी तक? मैं सोच रहा हूँ उसको कल ही चालू करेंगे। प्रश्न है तो बोल दीजिए। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ समझ में आ गया आपको? कुछ भी समझ में नहीं आया? जय कुमार जी, आपको क्या समझ में आया, बताइए अभी तक। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आवाज आवाज आ रही? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है आपका, बट आवाज आ रहा अच्छा, अभी जो है। हाँ इसमें बोलिए। लास्ट में बताया गया ना, जो जो अश्वत्थामा था उसको अर्जुन ने मतलब मारा नहीं, लेकिन उसको हम्म। अपमानित कर दिया, उसके बाल काट दिए और मणि निकाल दी। तो उसको मारने से बाल काटे मारा नहीं, उसके बाद में आवाज कट गया था आपका। वीडियो ऑफ करके बोलिए, वीडियो ऑफ करके बोलिए, क्योंकि आवाज कट रहा है। उसके वीडियो ऑफ बाल करके काट बात, दिया, मार दिया। हरे कृष्णा। वीडियो ऑफ करके बोलना पड़ेगा, वीडियो कर तब दिया है। जाके। हाँ अभी बोलिए, अभी बोलिए। वीडियो तो वीडियो, हाँ, अश्वत्थामा को जिसने मतलब उसके धन से बाल काट दिया, ब्राह्मण को मतलब इसमें बताया गया कि उस मारने से
इतना काम नहीं है, उसको मारने के बराबर ही है। ये हमने इसमें बताया है। ब्राह्मण के हम्म, मतलब जो करना, उसके बाल काट दिए, वो करना वही है। आवाज क्लियर नहीं है। अगर ऐसा पूछ रहे हो आप कि ब्राह्मण के साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसा पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैं बताऊंगा कि ब्राह्मण को मतलब अपना ही को के बराबर, काम करिए, मतलब चैट इतना में प्यार नहीं। आपका नेट ये का इशू है। आवाज कटता है बार बार। आवाज कट रहा है। हाँ, अब बार बार थोड़ा थोड़ा आवाज नेटवर्क आके इशू आवाज कट रहा होगा। है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके। कोई बात नहीं। आप मैसेज कर देना मुझे, तो जो प्रश्न रहेगा उसको मैं वॉइस रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी हम अ, प्रार्थनाओं में जाएंगे तुलसी महारानी। इसमें अध्याय 8 है। अध्याय 8 में महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, ये विषय है। तो ये जो है, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम में कि पहली प्रार्थना है वो माता जी की दी गई अ, प्रार्थना, मतलब वो ब्रह्मा जी ने कुछ प्रार्थना है। मतलब जो भागवतम में शुरुआत है, जो प्रोमिनेंट प्रार्थना आई है प्रथम स्कंद में, वो माता जी के द्वारा है, कुंती माता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि माताओं को पहले एजुकेशन नहीं दिया जाता था। ये सारी चीजें उससे खंडित होती है कि कुंती महारानी इतनी योग्य थी कि भगवान को अच्छे अच्छे श्लोकों से वो प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थनाओं में भी सिद्धांत छुपे हुए हैं। तो हमको ये पता चलता है कि कुंती महारानी जो है, एक विद्वान थी और एक कृष्ण की भक्त थी, महान भक्त थी। और इतनी महान भक्त थी, इसलिए वो जो है इतने अच्छे संतान को, मतलब जैसे माता के अनुसार ही पुत्र का प्राप्त होती है। माता जो अगर संस्कारी है और भक्त है, तो स्वभाव स्वाभाविक का जो पुत्र है, भक्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। उनकी माता ने वैष्णव की, ऐसा कहा जाता है कि पहले वैष्णव की, भक्तों की, आज ऋषियों की सेवा की है। उस सेवा का फल, ताकि उनको बहुत आशीर्वाद मिले फिर, और शुद्ध भक्त के रूप में अपने पुत्र, विद्वान पुत्र, शौर्यवान अर्जुन, युधिष्ठिर, ये पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। तो ऐसे कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है भगवान को। तो प्रार्थना क्यों किया है कि जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे, हस्तिनापुर में सब सेटल हो गया, सभी परिवारजनों को जो है, परिजनों को श्रद्धांजलि, दाह संस्कार कर दिया उन्होंने। तो दाह संस्कार के बाद में भगवान को लगा अभी ये लोग सेटल हो गए, दुर्योधन भी मारा गया, तो हमको चलना चाहिए। तो भगवान जब निकल रहे थे, तो फिर कुंती महारानी ने सोचा भगवान क्यों जा रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए भगवान ने। उनको, भगवान को रोक रही है कुंती महारानी प्रार्थनाओं के द्वारा, और आप मत जाओ, ऐसी वो प्रार्थना कर रही है। और अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा कुंती महारानी अपना मनोगत व्यक्त करती है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, प्रभुपाद जी ने भी उसके ऊपर बहुत जोर दिया, बहुत सारे प्रवचन दिए कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर। एक किताब भी है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षा है, जिसमें प्रभुपाद जी के प्रवचनों के आधार पर वो बुक कंपाइल किया गया है, बनाया गया है। तो जिसमें प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें कहते हैं, उसको भी पढ़ना चाहिए हमको। और ये भी, इसमें भी तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। तो इसमें जो कुंती महारानी है, वो भगवान को
कहती है कि आप मत जाओ, तो फिर वो नहीं जा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान है तो सब कुछ ठीक है। भगवान नहीं है तो ये राज्य भी है, अभी दुर्योधन नहीं है, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, फिर भी कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए ये महारानी कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही है, अपने भाव को व्यक्त कर रही है। और ये भाव जो कुंती महारानी के है, ये शुद्ध भक्ति के भाव है। तो जो माता जी है, वो अपने शुद्ध भक्ति के भावों को प्रकट करके दिखा रही है कि कोई भी क्यों ना हो, भी हो, पुरुष हो, बालक हो, जैसे प्रहलाद महाराज, गजेंद्र हो, कोई भी हो, भगवान के भक्ति में उच्च कोटि तक पहुंच सकता है, और उस ज्ञान को अर्जित करके उस प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान को कर सकता है। तो उसको हम कल देखेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।